हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो चैप्टर आपका चल रहा है लाभ तथा हानि, उसी की ये दूसरी क्लास है। और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी लाभ तथा हानि की जो इससे पहले की क्लास थी बहुत ही अच्छी चली हुई है और आपको बहुत ही अच्छी इस तरीके से समझ में आया होगा। और उसी लाभ तथा हानि की ये दूसरी क्लास है, तो इसे आप देखिए अच्छे से। इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो हर बार परीक्षा में आते हैं, जिस पर आधारित प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले पर आधारित है जो मैंने आपको पहली फॉर्मूला लिखवा दिया है। ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में लिखवाया था। इसी फॉर्मूले पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं। तो देखिए, इस पर आधारित मैंने पहले वो प्रश्न करवा दिए थे जिनमें आपको सीपी दी हुई होती थी और आपको एसपी पूछता था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपने इसको एसपी दी है और आपसे सीपी इसमें पूछेगा। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा कि पहला तो ये, और दूसरा एक ट्रिक से बताऊंगा जिसमें आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा था कि किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर, यानी कि एसपी कितनी दी है 4200 रुपये, और आपको लॉस परसेंट इसमें दी है 40% का आपको लॉस होता है और आपको सीपी ज्ञात करनी है। तो करेंगे। देखिए, 4200 रुपये एसपी हो गया, सीपी हमें पता नहीं, इस फॉर्मूले के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, और 40% का लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस हो जाएंगे 40 और बट्टा 100। अब देखिए, 4200 बराबर सीपी इंटू 100 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 60 बटा 100। ये 0 से 0 कट गई और ये 6 से 4200 कट जाएगा 700 बार, तो हमारी सीपी यहाँ से आ जाएगी 7000 रुपये। जब इस 700 का आप इस 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7000 रुपये। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका है आपका कि सीपी यहाँ लिख लीजिए और एसपी यहाँ लिख लीजिए। कितनी परसेंट की हानि हो रही है? 40% की। अब देखिए, 40% की फ्रैक्शन हानि हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 2/5। जब हानि हो रही है तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे में से माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा 3/5। अब ये 3 जो है आपकी एस सीपी है और ये जो 3 है ये आपकी एसपी है। तो ये 5 सीपी हो गई और 3 एसपी हो गई, और इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 4200 रुपये। तो ये 3 का कितना गुना हो रहा है? 4200, 1400 का इसमें आप जब 1400 का आप इसमें गुणा कर देंगे, 1400 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4200। तो इसमें अभी 1400 का गुणा ही हम कर देंगे तो 14 70 और ये 2 जीरो, तो आ जाएगा राइट आंसर 7000। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं। और आपको अगर थोड़ा ये टाइप थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा डिटेल में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, दोबारा से समझिए कि किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर, यानी कि आपको एसपी की है 4200 और लॉस परसेंट दी है 40%। तो पहले मैं इस फॉर्मूले से आपको दोबारा समझाऊंगा। तो 4200 एसपी की जगह पर हमने रख दिया और सीपी हमें पता नहीं है, और 100 में से 40% की हमें क्या हो रहा है? लॉस। तो 100 में से माइनस कर देंगे 40 बट्टा 100 है ये बटे में। अब देखिए, 4200 बराबर सीपी इंटू ये 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60 बट्टा 100, और ये इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये 6 से ये 4200 कटेगा 700 बार, सीपी बराबर आ जाएगा 7000। अब देखिए, ये तरीका तो हो गया सूत्र द्वारा। अब ये है थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को करना। 40% के फ्रैक्शन को हम लिख सकते 40% के फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं 2/5। अब ये 2/5 अगर लॉस हो रहा है तो ये 2 नीचे से माइनस होकर ऊपर लिख जाएगा, यानी कि 5 में से 2 घटाकर हमने यहाँ 3 लिख दिया और नीचे वाली संख्या सेम रहेगी। तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पर ये घट जाएगा, तो 3/5। अब ये 5 इसमें सीपी हो गया है और ये 3 एसपी हो गया, यहाँ पर 5 सीपी
और 3 SP, और इस 3 की वैल्यू कितनी दी है 4200, यानी कि इसका ये 1400 गुना हो रहा है, तो इसका भी 1400 गुना करेंगे तो 7000 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए एसपी कितनी दी है 2200, सीपी हमें पता नहीं निकालनी है, और प्रॉफिट परसेंट दी है 10%। तो पहले तो हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को। 2200 रुपये एसपी दी है, सीपी हमें पता नहीं है, और 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 10 जुड़ जाएगा 110 हो जाएगा, और 100 पट्टी में ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो देखिए 11 से ये 2200 कट जाएगा 200 और सीपी बराबर 2000 रुपये आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2000। अब देखिए सीपी और एसपी, सीपी और एसपी लिख लेंगे, इसमें 10% का लाभ हो रहा है, तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये जो लाभ हो रहा है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 11/10। अब ये 10 हो जाएगा यहाँ पर सीपी और 11 हो जाएगा एसपी, ये एसपी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। अब देखिए ये एसपी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 2200 रुपये, ये कितने गुना हो रहा है 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना जब आप कर दोगे तो आ जाएगा 2000, राइट आंसर हो जाएगा 2000। एक साइकिल को 4000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं करूंगा इस फॉर्मूले से, तो एसपी कितनी दी है यहाँ पर हमें 4000 रुपये, और लॉस हो रहा है यानी कि लॉस परसेंट की वैल्यू दी है 20%, और हमें सीपी ज्ञात करनी है। तो देखिए रखेंगे क्वेश्चन में 4000 बराबर सीपी गुणा 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 80/100, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 8 से ये कट जाएगा 45 500 और सीपी आ जाएगा यहाँ से 5000। जब इस 500 का इस 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000। अब देखिए मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि यहाँ सीपी लिख लीजिए और यहाँ एसपी लिख लीजिए, और हमें कितने का लॉस हो रहा है 20% का। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने के बराबर होगी 1/5 के, जब माइनस करेंगे जब हानि हो रही है तो लिखेंगे 4/5। अब ये 5 इसमें हो गया सीपी और ये 4 हो गया एसपी, 5 सीपी और 4 एसपी, यानी कि 20% का लॉस। अब हमें क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू कितनी दी है 4000 रुपये, तो कितने गुना हो रहा है 1000, 1000 गुना हो रहा है, तो ये भी 1000 गुना हो जाएगा। जब 5 में आप 1000 का गुना करेंगे तो 5000 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर 5000 आ रहा है। इस तरीके से भी, दोनों तरीके से 5000 आ रहा है, आप किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरा माने तो ये दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, लेकिन आपको जौन सा तरीका अच्छा लगता है आप उसी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, और इस क्वेश्चन ये तरीका थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और आपकी जो प्रॉफिट और लॉस की है अब तक 2 क्लास हो चुकी है, और आगे प्रॉफिट और लॉस की 1-2 क्लास और आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसका। इसलिए आज प्रॉफिट और लॉस के मैंने ये टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अगले वीडियो में और टाइप के क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।